बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर तरह की सेवा के लिए, हर तरह के क्षेत्र में आपने सेवा दी है। अभी अभी एक कमेंट मैंने यहाँ पर पढ़ा, वो कमेंट आता है मिसेस नेहा मनवानी की ओर से। मिसेस नेहा मनवानी की जब बात आती है, कुछ महीने पूर्व आपसे जुड़ी कुछ बातें हैं और नेहा जी से जुड़ी कुछ बातें हैं, वी ट्रिपल एस से जुड़ी कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह इस प्यारी सी कन्या के जीवन में आपने क्रांति लाई, आपने एक रेवोल्यूशन लाया और किस तरह से उनका आपने विवाह करवाया। संक्षिप्त में हमें इस बारे में बताएं और उसके बाद एक और सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। तो जल्दी से हमें बताइए कि किस तरह ये सारी शुरुआत हुई और आगे के आपके क्या प्लान्स है, कितनी कन्याओं के लिए आप इतना सारा कार्य करना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसा कि आपने नेहा मनवानी की बात की, मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल माह में हमारी नागपुर वुमेन्स टीम की सुनीता बजाज, उन्होंने बताया कि हमारे समाज की एक बेटी जो है जिसकी शादी होने वाली है और उसके घर में अनाज तक भी नहीं है और उनको जहाँ जाना है शादी में उसके लिए भाड़ा भी नहीं है। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि हम वी ट्रिपल एस महाराष्ट्र टीम की तरफ से उनका पूरा खर्चा शादी का उठाएंगे। मेरे मुंह से तो निकल गया, लेकिन उसके बाद हम जब घर गए वहां पर और मैंने एक अपील किया, अपील जो है सब तरफ से वायरल हुई। आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे तो उन लोगों ने बोला था कि 1 लाख रुपए तक हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमारे वी ट्रिपल एस की पूरी टीम, महाराष्ट्र महिला टीम से लेके हमारे युवाओं की टीम, हमारे पुरुषों की टीम, और यहाँ ही नहीं, जो मेट्रोपोलियन ग्रुप है मेरा, जिसमें 10 जो मेरे ग्रुप है उसमें 2,500 सिंधी परिवार जुड़े हुए हैं, उन वहां भी मैंने अपील की तो चौतरफा मेरे को हर तरफ से रिस्पांस मिलना चालू हो गया। अब बात ये आती है कि कुछ लोगों ने कुछ दिन पूर्व जो है हमारे राजू मनवानी साहब को पूछा कि कोई समाज में लड़कियों की नुमाइश कर रहा है। मुझे इतना दुख हुआ कि वो बच्ची जिसको शादी की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, वो सबके पास गई, सबने उसको ठुकरा दिया। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको पूरा सपोर्ट करने का आश्वासन दिया और बच्ची ने खुद अपने वीडियो बना के मुझे भेजे, क्योंकि उस टाइम हम पहली बार किसी बच्ची की मदद कर रहे थे। बच्ची के स्वेच्छा से उनके वीडियो जो है हमने जो हमारे ग्रुप्स में डाले, उसका असर इतना हुआ कि समाज इतना सपोर्ट किया मुझे। और पूरा 2 लाख रुपए हमने उनको सोने के कंगन, सोने का अंगूठी, कान की बालियां, और उसके बाद 51, शादी के बाद भी उसके भविष्य की चिंता की, 51,000 रुपए हमने उसकी एफडी करा की थी। और पूरा शादी का लाजा और जितना पूरा खर्चा 2 लाख के करीब हमने किया। और वो बच्ची का, आप अभी मानेंगे नहीं, कुछ दिन मैं जब ये इन्होंने पढ़ा कि अंकल का शो होने जा रहा है और बर्थडे है, तो बच्ची ने खुद मुझे वीडियो भेजा और बोले अंकल मेरा वीडियो जरूर दिखाना कि देखो आप वी ट्रिपल एस वालों ने मेरी शादी करवाया, मैं कितनी खुश हूँ। अभी क्या बच्ची का आप चेहरा देखिए, पहले का चेहरा और अभी का बच्चा देखिए। तो इतनी आत्मिक खुशी हुई, जो फालतू के समाज के लोग जो बोलते हैं। और उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे विदर्भ की जो अध्यक्ष है श्रीमती कंचन जग्यासी, उसका फोन आया कि ऐसे ही नागपुर की एक बच्ची को मदद होना। मैंने बोला उनको मेरे ऑफिस में भेजो। वो मेरे पास आए, मैंने पूछा आपको कितने पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे फिगर बताया, मैंने कहा 5,000 रुपये मैं ज्यादा दूंगा और 12 तारीख को आप मेरे से ये पैसे लेके जाना। मैंने सोचा मिले न मिले मैं खुद दूंगा, लेकिन वो बच्ची ने कंडीशन रखी कि हम लोग एक अच्छे घर के हैं, कोरोना के कारण मेरा बिजनेस ठप हो गया है और ये जो आप हमारे को मदद करेंगे किसी को भी पता नहीं पड़े। मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपका नाम फोटो कहीं पे भी नहीं आएगा, आप 12 तारीख को आना और आपके जितनी भी आपने मुझे पैसे बोले हैं, मैं पूरे पैसे का लिफाफा आपको दूंगा और किसी दूसरे आदमी को पता नहीं रहेगा। तो जब किसी बच्ची ने बोला तो हमने उस बच्ची को कहीं पे भी, वहां उसको हमने शो नहीं किया, बिना फोटो, बिना बिना किसी को बताए, सिर्फ एक 5 मिनट का मैंने वीडियो निकाला, सिर्फ 5 मिनट का। वो वीडियो वायरल हुआ क्योंकि 5 दिन का समय था हमारे पास, ज्यादा समय भी नहीं था। आप मानेंगे नहीं ऋचा जी और रेज जी कि मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने देखा कि मुझे चाहने वाले कितना मुझ पे भरोसा करते हैं। उस बच्ची के तो पैसे आ गए मेरे पास मात्र 5 दिन में, और अभी मेरे पास एक बच्ची के पैसे जमा है। अभी अगर कोई बच्ची शादी के लिए आती है तो मेरे पास फंड जमा है, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। वो बच्ची के लिए मैंने सेव रखा है, किसी सिंधी समाज की जरूरतमंद बेटी को मैं वो फंड दूंगा। और मेरी करने की भावना जो है, मेरे जो बच्ची की जो है
शादी हो जाए। ये मेरे दिल में ही था। मैं जब मैट्रिमोनियल ग्रुप किया था उसमें भी मैसेज निकालता था मैं, कि मैं कोई गरीब बच्ची है शादी नहीं कर रही है तो 1 लाख रुपया मदद करूंगा। तो ये बच्ची का भाग्य में रहता है। कोई, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है, करने वाला तो ईश्वर है। और देने वाले इतने हैं। अगर आप सच्चे हो, आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, आपके मन में पाप नहीं है। और भगवान की दया से मेरे पास इतना बिजनेस है। मेरे पास 10 लाख रुपए महीने में तो किराया आता है। तो मैं काहे के लिए किसी का करूंगा? मैं तो इतनी ताकत रखता हूँ कि 10 बच्चियों की शादी मैं करवा सकता हूँ। लेकिन मेरे गुरु ने एक बात मुझे सिखाई है कि बेटा, एक ख्याल करो, तुम किसी का भी अगर अच्छा कर रहे हो ना, उसमें ज्यादा लोगों की मदद लो। मेरे गुरु के आश्रम में एक हैदराबाद का एक आदमी आया, बोले मैं यहाँ 10 बोरिंग बनाऊंगा। तो मेरे गुरु ने उसको जवाब दिया कि मैं आपकी बोरिंग स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ का पुण्य हैदराबाद का आदमी क्यों लेके जाए। हमारे गुरु ने सबको अपील की कि जितने 100 150 लोग ज्यादा है, 5 5 हजार रुपये जमा करो, लेकिन बोरिंग आपके दान के पैसों से आना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे कई मित्र थे, उन्होंने बोला कि आप किससे पैसे मत लो, मैं आपको पूरे पैसे बच्ची के लिए देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप एक छोटा योगदान दीजिए, क्योंकि सबको पुण्य मिलना चाहिए। किसी बच्ची की शादी करवाना, कन्यादान करवाना एक बहुत बड़ा पुण्य है। और इस पुण्य में पूरी मेरी महाराष्ट्र की टीम ने मुझे मदद की। पूरी महिला टीम से लेके सभी ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोहर लाल आहूजा कितनी भी राशि लेके आए, बेचारे दिल से लेके आए। लेकिन सबने मदद की। हम किसी बच्ची की नुमाइश नहीं करते हैं, हम बच्ची का काम करते हैं। और अभी भी हम लोग, हमारे में जब तक ताकत है, हम अपने बच्चियों की शादी करवाएंगे। कोई भी सिंधी समाज की बच्ची पैसों के लिए उनकी शादी नहीं रुकेंगी, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। और मैं प्रदीप भाई को बोलना चाहूंगा कि बच्ची ने खुद खुद जो वीडियो बना के भेजा है, आप देखिए, बच्ची की भावनाएं देखिए। हमने उनको नहीं बोला, लेकिन बच्ची कितनी खुश है, आप देख लीजिए। प्रदीप भैया वो वीडियो दिखा देंगे। ओम साई प्रदीप राम। भाई। मैं नेहा मनवानी सीधी से सबसे पहले प्रताप अंकल को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाइयां देती हूँ और बहुत आशीर्वाद देती हूँ उनको कि वो हमेशा हमेशा खुश रहे और जो बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं वो आगे भी करते रहे। मैं आप लोगों को बता दूं कि V SSS की टीम और प्रताप अंकल ने मुझे अपनी बेटी बनाया है और एक बेटी को हम लोग जैसे प्यार और आशीर्वाद के साथ विदा करते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ही विदा किया है। और उनके प्यार और आशीर्वाद और दुआओं का ही नतीजा है कि आज मैं अपने इन लॉज में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं अपने पूरे दिल से एक बार फिर से V SSS टीम एंड प्रताप अंकल का बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको। दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा बेटे। आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची अपने पिता को आशीर्वाद दे रही है। सोचिए मन की भावना, उसके मन में कितनी खुशी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नेहा मनवानी जैसी कई बच्चियों का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। हम जितना भी होगा उनको मदद करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, मेरे 30 साल के सोशल लाइन में जो सबसे अच्छा काम मैंने किया, वो काम जो नेहा मनवानी का, मैंने शादी करवाया। तो इसमें मुझे आत्मिक शांति मिली, खुशी मिली। और मैं जो है आगे भी बच्चियों के लिए समर्पित रहूंगा। आपकी, मेरी पूरी टीम महाराष्ट्र की, उन्होंने मुझे कहा है कि आप कोई भी बात का चिंता मत कीजिए, हम पूरा आपके साथ हैं। किसी भी बच्ची की शादी करवानी रहे तो हम बिल्कुल शादी करवाएंगे। अभी एक बच्ची का फंड मेरे पास जमा है, और वो जैसे ही अगर आता है तो हमारी टीम उनसे बात करके अगर मुझे कहेंगे कि उनको देना है तो मैं तुरंत दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि समय ज्यादा हो रहा है तो बाइट्स भी दिखाते जाएं। जी बेशक। इसके पहले कि हम अगली बाइट दिखाएं, बहुत बहुत बधाइयां नेहा जी आपको। सही मायने में एक महापुरुष आपको मिले हैं पिता के रूप में, जब हम बात करते हैं श्री प्रताप जी मोटवानी की। और ये जो बाइट आपने अभी हमें भेजी और अभी हम अब सभी ने देखी, ये वाकई आज नेहा जी ने अपने मन की वाणी कही है, अपने मन की बात कही है, जो स्नेह वे रखती हैं प्रताप जी के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। इसके पहले कि हम अपनी अगली बाइट दिखाएं, जैसे कि आप सभी जानते हैं और हम सभी इस बात से अवगत है कि कल हमारे प्रताप अंकल जी का बर्थडे है। तो केक भी बिल्कुल ही तैयार है और कल तो ऑफिशियली हम ये खुशियां बांटने ही वाले हैं, केक काटने ही वाले हैं। मगर आज मैं चाहूंगी कि हमारी अध्यक्ष महोदया अपने हाथ से ये केक काटे अंकल जी के बिहाफ पे, और साथ ही साथ हमारी V SSS महाराष्ट्र महिला युवा टीम की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती शिल्पा जी तलरेजा भी स्क्रीन पर आए और इस खुशी का हिस्सा बने। और एक बहुत महत्व की बात, अभी अभी कमेंट्स में
एक और महापुरुष राजू जी, मिस्टर राजू मनवानी, लायन डॉक्टर राजू मनवानी, जो कि जेंटलमैन भी है, सुपरमैन भी है, उनका एक कमेंट अभी अभी हमने पढ़ा, एडमायरेबल एपिसोड एंड ग्रेट स्टार्ट। तो मुझे लगता है इस कमेंट के साथ हमारा ये शो इसी तरह से सार्थक हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व, इतनी बड़ी पर्सनालिटी अगर इस शो की तारीफ कर रही है तो वाकई आज सार्थक हुए हमारे सारे एफर्ट्स, हमारे सारे कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर। मैं चाहूंगी शिल्पा जी भी स्क्रीन पर आ जाएं और प्रदीप जी भी स्क्रीन पर आ जाएं। प्रदीप जी और प्रताप जी दोनों कन्या राशि हैं, एक ही राशि के लोग हैं। प्रताप जी VSSS और अपने सामाजिक कार्यों के साथ लोगों को जोड़कर ख्याति दिला रहे हैं देश विदेश में, और साथ ही प्रदीप जी अपनी टेक्निकलिटीज के साथ, अपने वीडियोस के साथ, अपने स्टूडियोज के साथ, अपनी स्ट्रीमिंग के साथ हम सभी को ख्याति दिला रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी स्क्रीन पर आए एक साथ, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं, अपनी दुआएं और अपनी विशेष प्रताप अंकल जी को दे सकते हैं। यस, बिल्कुल, वी रिक्वेस्ट एवरीवन, हमें बहुत खुशी होगी, आप सभी कमेंट्स में अंकल जी को अपने बर्थडे विशेस शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द बर्थडे सेलिब्रेशन। Here we go. यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, क्या बात है। यस, आप जिए हजारों दिन हो, मेरे लिए 50 कितनी खुशी की बात है कि आज बेटियां मेरा बर्थडे मना रही है और मुझे केक खिला रही है। आज तो मैं गर्व से, मेरा सीना जो है मोदी जी का 56 इंच में 58 इंच का फील कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटियों ने आज मेरा जन्मदिन मनाया, और ऐसा सुंदर कार्यक्रम जैसे हमारे गुरु राजू भैया ने भी पसंद किया।